हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका दोस्त फिर से एक न्यू वीडियोस लेकर आपके सामने आया। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है सर। ये कहानी एक दिल्ली के पास के इलाके की है, एक छोटे से गांव चांदपुर की है। वहां पर एक लड़की निवास करती थी जो अपने भाई के साथ और अपने एक बहन और अपने माता पिता के साथ उस घर में निवास करती थी। उस लड़की को रील्स बनाने का बहुत शौक था और उसने अपने पिताजी से जिद करी और एक फोन की जिद करी और पिताजी ने आखिर बेटी की जिद होने पर उसको एक फोन दिला दिया और वो धीरे धीरे रील्स बनाती रही। वो दिल्ली के पास जो स्टेशन जैसे पास वाले एरिया में पार्क जैसे एरिया में जाती और वहां पर वीडियो शूट करती और उसको इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालती थी। धीरे धीरे उसकी वीडियोज पर व्यूज आना शुरू हो गए। हुआ ये कि उसकी वीडियोज काफी अच्छी वायरल चलने लगी। फिर उसके बाद उसकी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब तक कहानी बिल्कुल सिंपल चल रही थी। उसी के घर के पास थोड़ी सी दूरी पर एक घर था और उस घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम आपको कहानी के लास्ट में पता चले। धीरे धीरे क्या हुआ, उस लड़की की उस पड़ोसी के लड़के से दोस्ती हो गई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो लड़की उसको अपना पति मानने लगी और करवा चौथ का व्रत भी उसी के नाम का रखने लगी, जबकि उनकी शादी भी नहीं हुई थी। दोस्ती इतनी गहरी बढ़ गई कि दिन ब दिन प्यार बहुत गहरा होता जा रहा था और एक बार अचानक उस लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि यह लड़की 6 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब पता चला उस लड़की को कि वह 6 महीने की प्रेग्नेंट है तो वह बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और कहा कि ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई है, आप जल्दी से मुझको यहाँ से ले चलिए। ठीक है, उसके मित्र भी मान गया और उसी रात वह लड़की घर से भाग गई। फिर काफी तलाश होने के बाद जब लड़की का कोई सुराग नहीं लगा, फिर अचानक उधर से एक कॉल आती है कि भाई मैं अब घर नहीं आऊंगी, मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। इतना कहकर कॉल कट हो गई। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पास के ही स्टेशन पर उसकी सूचनाएं भी दे दी गई। फिर अचानक रात के 11 बजे इधर से कॉल गई, उधर से कॉल उठाया। तब जब कॉल उधर से उठाया तो कॉल जब उठाया गया तो उस कॉल पर अब वो लड़की नहीं, ध्यान से सुनिए, उस कॉल पर लड़की नहीं, किसी पास में खड़े व्यक्ति की आवाज आई और उस व्यक्ति ने कहा कि गड्ढा थोड़ा गहरा खोद। जब यह बात उसके भाई ने सुनी तो वह बहुत ज्यादा घबरा गया। इतना कहकर कॉल कट हो गई। घर के सभी घबरा गए कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। उन्होंने पास के ही नजदीकी स्टेशन पर दोबारा सूचना दी इस प्रकार से कि हमारे पास से कॉल आई थी, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। फिर बाद में इसकी जांच की गई, छानबीन की गई। इसी प्रकार उस लड़के को पकड़ लिया गया जिस लड़की ने फोन पर बात की थी। फिर उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने कबूल कर लिया कि वह लड़की मेरे पास थी, मैं उसका दोस्त था और वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, दोस्त थी, जी अब थी। वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी। मैं उसको ले गया, मेरे साथ दो लड़के और थे मेरे दोस्त, और तीनों ने हमने पूरी रात उसके साथ रेप किया और सुबह को उसको मारकर हमने गड्ढे में दबा दिया। दोस्तों, आपको इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी एकदम से अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि व्यक्ति की सोच में क्या चल रहा है। आप किसी को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस यही कहूंगा कि सतर्क रहें। अगर आप किसी के साथ अफेयर में हैं तो केवल एक लिमिट तक ही अफेयर करें। ज़्यादा लिमिट क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।